वेलकम गाइस। आप लोगों का स्वागत है इस सिंक्रोनस मशीन के लेक्चर सीरीज के थर्ड पार्ट में। तो अभी तक हमने जनरेटर कैसे काम करता है, यानी कि जनरेटर के जो कंडक्टर्स हैं उसमें कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमने देख लिया था। आज हम उसी ईएमएफ को डिराइव करेंगे, मतलब ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, राइट। तो चलिए, ईएमएफ इक्वेशन निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा फैराडेज लॉ का इक्वेशन क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया है ट्रांसफार्मर के केस में कि फैराडेज लॉ का जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ये फैराडेज लॉ बोलता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक फेज की वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो ए डैश, क्योंकि हमने कल एक फेज की वाइंडिंग ली थी जिसके कंडक्टर ए और ए डैश थे, याद करिए। तो उसी ए और ए डैश कंडक्टर का ईएमएफ हम डिराइव करने वाले हैं, और हमने सिर्फ एक फेज की वाइंडिंग ली थी, तो यहाँ पे एन फेज की वाइंडिंग हो जाएगी। प्लस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ। तो ये है कंप्लीट इक्वेशन फॉर लेंजेस लॉ एंड फैराडेज लॉ, राइट। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो साइनसोइडल है, सो फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट में फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए डैश इज इक्वल टू माइनस एन फेज डी बाई डी टी। फाई फाई क्या है? फाई एम साइन ओमेगा टी, राइट। भाई, फ्लक्स हमारी एक्चुअल में है स्टेशनरी, बट हम रोटर को क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं, राइट। तो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में फ्लक्स जो है वो साइनसोइडल होगी। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये आ जाएगा एन फेज, फाई बाहर, फाई एम बाहर, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ई ए डैश। अब यहां से मुझे बताइए कॉस ओमेगा टी क्या होता है? कॉस ओमेगा टी को हम माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकते हैं। तो यहां से ए डैश इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो एन फेज फाई ओमेगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90। ये ले लीजिए इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अगर आप इक्वेशन सेकेंड की बात करते हो तो वहां पे फ्लक्स कितना दिया गया है? फाई एन साइन ओमेगा टी। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड में आप कंपैरिजन करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ईएमएफ है वो फ्लक्स के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री लैग कर रहा है, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिलता है? ईएमएफ लैग्स द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। अगर इसका मतलब क्या है? अगर हम फ्लक्स को रेफरेंस ले लें, अगर इस फ्लक्स को हम रेफरेंस ले लें तो जो ईएमएफ है वो 90 डिग्री लैग करेगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे का जो इक्वेशन है वो डिराइव करते हैं। तो यहां से हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिल चुका है, आप देख सकते हो। ईएमएफ या ई मैक्स हमें कितना मिला है? एन फेज फाई ओमेगा। अब अगर हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ चाहिए, ईआरएमएस क्या होता है? ईआरएमएस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कितना है, ये दिया गया है एन फेज फाई ओमेगा डिवाइडेड बाय √2। ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं? 2πf। एन फेज फाई 2πf
अपॉन √2। ठीक है, तो RMS वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये वाला जो पूरा टर्म है इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे 2π/√2 को, जब आप इस 2π/√2 को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4.44। ठीक है, तो यहाँ से हमें RMS वैल्यू कितना मिल गया, 4.44 F एंड फेज 5। राइट, तो ये है EMF इक्वेशन फॉर अल्टरनेटर। EMF में अल्टरनेटर में कैसे EMF इंड्यूस होता है ये हमने कल देख लिया था। आज हमने स्टार्ट किया डिराइव किया उसका इक्वेशन या EMF का इक्वेशन जो अल्टरनेटर में इंड्यूस हुआ है। राइट, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, तो उससे पहले मैं आपको सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग बता देता हूँ। राइट, सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। चलिए, तो सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करती है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो मान लेते हैं हमने एक स्टेटर ले लिया है, फॉर एग्जांपल ये है स्टेटर, और मान लीजिए इस वर्किंग को समझने के लिए हमने 4 पोल मशीन लिया है। चार पोल की मशीन लिया है, तो हमें 4 पोल बनाने पड़ेंगे। तो चलिए हम 4 पोल बना लेते हैं। ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। तो ये हमने 4 पोल बना लिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। और ये जो ब्लैक कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसमें हमने पोल को इंड्यूस कराया है, यह है रोटर। इसे हम बोल रहे हैं रोटर। करेक्ट, कंडक्टर से अज्यूम कर लीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास हमने दो दो वाइंडिंग माउंट करी है, 2 कंडक्टर हमारे पास हैं पर फेज। तो ये अगर A है तो A डैश होगा, ये सॉरी यहाँ पे हम ऑपोजिट वाउंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने इस वर्किंग को समझने के लिए क्वाइल्स को शो किया हुआ है। राइट, ये वाइंडिंग्स है। तो अब देखिए, अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे भी क्रॉस मान लीजिए, यहाँ पे डॉट मान लीजिए, यहाँ पे डॉट मान लीजिए, यानी कि जो भी कंडक्टर साउथ पोल के अंडर है उसमें क्या आ गया, डॉट, और जो कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर है उसमें आ गया क्रॉस। अब हम जानते हैं कि मोटर में हम 2 सप्लाई देते हैं। जो स्टेटर है उसमें 3 फेज AC सप्लाई, या जो स्टेटर है उसमें AC सप्लाई हम देते हैं, और जो रोटर है उसमें हम दे रहे हैं DC सप्लाई। तो जो रोटर में नॉर्थ साउथ पोल इंड्यूस हुए हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि रोटर में हमने DC दिया है, और जो स्टेटर में हमने दिया है वो दिया है AC। तो अब मुझे बताइए, हर कंडक्टर में हमने ये दिखा दिया कि करंट अंदर जा रहा है, करंट बाहर आ रहा है। तो मान लीजिए क्रॉस, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है यानी कि उसमें क्रॉस इंड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो फील्ड है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, मुझे बताइए। वो होगी क्लॉकवाइज। राइट, तो बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर the field will be in clockwise direction.
ये हमने शो कर दिया। चलिए अब ये डॉट की वजह से जो फील्ड है वो देख लेते हैं। ये हमारी फ्लक्स है, जो डॉटेड लाइन है वो पर कंडक्टर की वजह से फ्लक्स है। तो क्रॉस की वजह से अगर फील्ड क्लॉकवाइज है तो डॉट की वजह से क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया। सिमिलरली यहां पे भी हमारे पास क्या है, क्रॉस। तो जो फ्लक्स होगी इसकी वजह से उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये हमने क्लॉकवाइज शो कर दिया। सिमिलरली ये जो डॉट कंडक्टर है इसकी वजह से जो फ्लक्स हमें मिल रही है वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट, ये हमने शो कर दिया। अब एक चीज मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, तो नॉर्थ से हमेशा फ्लक्स निकल रही है, साउथ में जा रही है। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम ओवरऑल फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स निकल रही है, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो फ्लक्स अंदर की तरफ जा रही है, करेक्ट। यहाँ पे हम देखें तो जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, साउथ। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। क्लियर। अब स्टेटर में भी हमारे पोल्स इंड्यूस हो चुके हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन होने वाला है। अब ये रोटर तो रोटेट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो साउथ पोल है इस साउथ पोल को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये जो साउथ पोल है ये इस साउथ पोल को रिपेल करेगा, और इस नॉर्थ पोल को कौन रिपेल करेगा, ये वाला नॉर्थ पोल। तो ओवरऑल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मुझे बताइए कि ये जो पोल्स नॉर्थ और साउथ है ये मशीन के अंदर इंड्यूस हो रहे हैं, राइट। तो इनकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, करेक्ट। यहाँ पे TEM क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का काम क्या है, हमने मोटर में कोई लोड लगाया है उसको रोटेट कराना। तो मोटर का भी कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, राइट। और उस इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को, ताकि वो लोड को रोटेट करा पाए। मतलब लोड टॉर्क क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। लोड जो टॉर्क लगाएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो हमेशा याद रखिए मोटर के केस में क्या है, लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को ऑपोज कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मतलब है जो मोटर ने खुद का टॉर्क जनरेट किया है वो। लोड का मतलब है उस मोटर की हेल्प से जिस लोड को हम ऑपरेट करने वाले हैं उसका टॉर्क, करेक्ट है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे, अगर पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स अगर पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9981479724।
राइट। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।